नमस्कार दोस्तों। पार्ट नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पिछले सारे लेक्चर्स में हमने बात की कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स की, इमेज फॉर्मेशन की एंड सम कॉन्सेप्ट्स related to reflection, laws of reflections. Now अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले हमें पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे रूल्स हमने पढ़े थे, अगर हमें कॉनकेव मिरर से इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे मिल रहा है ये पता करना है, तो हमें उसके लिए रूल पढ़ने पड़े थे, है ना, कि कैसे अगर रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे का नेचर क्या होगा। तो इसी तरह हमें पढ़ना है इंसिडेंट रे का नेचर क्या होगा जब वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी। ठीक, तो हम इसमें पहला रूल पढ़ेंगे। पहला रूल ये है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं ये सारी लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स। अब हम रूल्स पढ़ रहे हैं, तो रूल्स में पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी। अब देखिए यहाँ पर मिरर है, तो मिरर के अंदर तो लाइट रे जा नहीं सकती, क्योंकि मिरर है पॉलिश्ड है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन ही होता है। यहाँ पे मिरर के केस में रिफ्लेक्शन ही फॉलो करती है लाइट रे। तो यहाँ पर जैसे ही इंसिडेंट लाइट टकराएगी इस मिरर पर, हमें इंसिडेंट लाइट रे का नेचर कैसा लगेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि वो फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक, तो पहला रूल ये कहता है कि जब कभी भी हमारी लाइट रे पैरेलल एक्सिस से पैरेलल आ रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कैसी आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये कहता है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is reflected back along the same path. अब अगर इंसिडेंट लाइट का नेचर ऐसा हो कि हमें लग रहा हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई लाइट रे जो कि इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होते होते हमें लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, मतलब वो सीधी जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ऐसा लगेगा हमें। तो अगर जैसे ही वो इस पॉइंट पर टकराएगी, मिरर्स के इस पॉइंट पर टकराएगी, वैसे ही क्या होगा, उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी, ये हमारा सेकेंड रूल है, जब हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल है, a ray of light going towards the focus of convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. अब अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है, मतलब कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है और हमें लग रहा है कि वो इंसिडेंट होकर फोकस के पॉइंट से पास होगी, ऐसा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली मिरर से पास नहीं होती है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट रूल में ये पढ़ा कि कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होगी। फर्स्ट रूल। इसका जस्ट अपोजिट रूल हम थर्ड रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती हुई प्रतीत करेगी, मतलब इंसिडेंट हो रही है, ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट होकर होगी किस पर? फोकस पॉइंट पर। ठीक, इंसिडेंट होगी फोकस पॉइंट पर, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, और इस पॉइंट पर टकराते ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वापस चली जाएगी। ये हमारा हो गया थर्ड रूल। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ रूल। फोर्थ रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल ये कहता है कि अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि अगर हमारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो, या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत हो रही हो। अब हम चौथा रूल पढ़ेंगे कि अदर देन दीज पॉइंट्स अगर इंसिडेंट हो रही है कोई भी लाइट रे, तो अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तब उसका क्या नेचर होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जैसे ही कोई इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होगी एट पॉइंट पोल पॉइंट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जितना एंगल फॉर्म कर रही होगी, उतना ही सेम एंगल फॉर्म करते हुए लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट लाइट रे जो कि पॉइंट पी पर स्ट्राइक करी, वो प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बना रही है, मैंने मान लिया आई के बराबर आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, और आई इक्वल्स टू आर होता है। दिस इज रिफ्लेक्शन लॉ में पढ़ा है। ठीक, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी सेम एंगल फॉर्म करेगी विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे 4 रूल्स होंगे। 4 रूल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमें केवल 2 कंडीशंस पढ़नी है। कॉनकेव में बहुत सारी थी, तो इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी, और मोस्टली यही पूछ लेते हैं, तो बच्चों को लर्न ही रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रूल्स हमने पढ़ लिए। रूल्स की हेल्प से हम इजली इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो पहला हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। पहला, व्हेन एन object is placed anywhere between pole and infinity in front of a convex mirror। तो जैसे कि हमें इसमें केवल 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, उसमें से पहली इमेज फॉर्मेशन होगी जब हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस करेगी पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं। ठीक, तो इसके लिए हम ड्रॉ कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। ये हो गई इसकी
प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहीं पर भी, इन्फिनिटी यानी इससे बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, हमें पोल के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, कहीं पर भी प्लेस करें, तो हम यहाँ पर रख देते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, अब जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, अब हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो इमेज फॉर्म उस पॉइंट पर होती है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टू रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम पहली रे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहली इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर टकराई, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब जैसा कि रूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स मिरर पर, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब इस पॉइंट पर टकराएगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, वो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और इसका रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक, कहीं और से कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आप भी इजीली कैपेबल होंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि दूसरी, अब हमें टू रेज चाहिए मिनिमम, इंटरसेक्ट करेंगी तभी हमें इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि दूसरी रे इंसिडेंट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो अब हम मानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होगी, बट एक्चुअली ये सेंटर इस मिरर को क्रॉस करके जा नहीं पाएगी बिकॉज इट इज मिरर। तो हम मानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी इंसिडेंट होगी लाइट रे, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो हम ये डॉटेड लाइन आगे बनाएंगे क्योंकि वो आगे पास तो होगी नहीं, हम ऐसा मान रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होगी, इसी पॉइंट को बैक कर, मतलब इसी पॉइंट से क्या करेगी, वो वापस मुड़ जाएगी, और पाथ कैसा फॉलो होगा, सेम पाथ फॉलो करेगी। सेम पाथ क्यों फॉलो करेगी, क्योंकि हमने ऐसा रूल पढ़ा है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस चली जाएगी। तो इस तरह हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये हमें मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश। तो इस तरह हमें मिल गया ए डैश बी डैश। तो हमारा ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज। ओके, अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें कि हमें किस तरह की इमेज मिली है, कहाँ पर इमेज मिली है, ठीक, छोटी मिली है या बड़ी मिली है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये इमेज हमें मिली है बिहाइंड द मिरर। हमें इमेज कहाँ पर मिली है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मिली है। किसके किसके बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल,
बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमें ये इमेज फॉर्मेशन मिली है, अब बिहाइंड द मिरर मिली है, तो इसका मतलब हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, वर्चुअल हुआ है। कैसा हुआ है, वर्चुअल। मिरर में जितनी भी इमेजेस अगर हमें मिरर के अंदर या मिरर के बिहाइंड मिल रही हैं, तो वो सारी की सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल। हमें इमेज कैसी मिल गई, वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हमने इतनी बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट रखी थी और हमें इमेज इतनी छोटी सी मिली है, तो इस तरह हमें कैसी इमेज मिली है, डिमिनिश्ड। हमें मिली है डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन। काफ़ी सिंपल था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करना है बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत दूर होगा, एंड पोल, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, और हमें इसके लिए टू रिफ्लेक्टिंग रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए था। तो हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कराई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देन हमें रिफ्लेक्टिंग पॉइंट इस पॉइंट पर मिल गया, और ये हो गई हमारी इमेज का फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन। अब हमें पढ़ना है दूसरा इमेज फॉर्मेशन। दूसरा, जब हमारी ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज at infinity, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस होगा तब हमारी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी। ठीक, तो हमें इसके लिए बनाना होगा एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने बना लिया। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका हो गया फोकस पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं ये, और इसका ये पोल हो गया। ठीक, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट इन्फिनिटी, तो हमें ये रूल पता है कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर जब हमारी ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से आती हुई लाइट रेज हमेशा क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी। कैसी आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो कहीं इन्फिनिटी पर हमारी ऑब्जेक्ट है तो कहीं दूर से हमारी लाइट रेज आ रही होंगी। तो लाइट रेज, मान लिया पहली लाइट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, और कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो हमें कैसा महसूस होता है, कैसा प्रतीत होता है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स मिरर पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने ऐसा रूल पढ़ा है। ठीक, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक, अब हम दूसरी लाइट रे एज्यूम करते हैं कि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर से आती हुई लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं। ठीक, अब अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक, तो ये भी लाइट रे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया एट फोकस।
हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया एट फोकस। तो बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज मिली है, बहुत पॉइंट साइज मिली है, पॉइंट साइज इमेज मिली है हमें, पॉइंट साइज इमेज मिली है, ठीक, बहुत ही डिमिनिश्ड मिली है, बट एट फोकस मिली है, ठीक, एंड बिहाइंड द मिरर मिली है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हो गए कि हमने अगर इन्फिनिटी पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो किस तरह से हमें इमेज मिलेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारी इमेज कहाँ मिली है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पर, एट फोकस एफ। ओके, काफ़ी सिंपल था ये तो। दूसरा, बिहाइंड द मिरर मिली है, यानी हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने इसमें केवल 2 इमेजेस पढ़नी है, ठीक। तो हमने 2 तरह की इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिया, रूल्स पढ़े। रूल्स तो बिल्कुल काफ़ी सिंपल थे, सिमिलर एज कॉनकेव मिरर, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं सब में। इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है कॉनकेव मिरर की तुलना में। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।